लेकिन मेरे कन्हैया को देखो, ये रात रचाए तो भी प्यारा, गौएं चराए तो भी प्यारा, गीता का ज्ञान दे तो भी प्यारा, हाथ में शस्त्रों को लेकर राक्षसों को मरे तो भी प्यारा, राक्षस मारे तो भी प्यारा। कहते ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसके अधर भी मधुर है, वदन भी मधुर है, चलिता मधुरम कथितम मधुरम, चलिता मधुरम हसितम मधुरम। ये चले हले बोले मुस्कुराए जो भी करें सब मधुर है। इस प्यारे की तो हर अदा ही मधुर है। राधे वारी वारी जाऊं इस मधुर बंधु। कई लोग अन्य अन्य देवी देवों की पूजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन आप विचार करो, कृष्ण भक्ति परम श्रेय है, शास्त्र सारस्य शैव ही। आप ब्रह्मा जी की तपस्या करके, देवों की तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वहां से तो आना पड़ेगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग उसी प्रकार है जैसे हम पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के बैंक में डाल देते हैं। अब जब तक बैंक में बैलेंस है तब तक तो मिलेगा, और बीता भगा देगा, होता है ना। स्वर्ग क्या है? जितना हम जप कर रहे हैं, जितना पूजा कर रहे हैं, जितना तप कर रहे हैं, जब तक इसका फल है, इसका बैलेंस है, तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो पुनः हमें इस नरक में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक आना पड़ेगा। एक सत्यता बताऊं, कृष्ण भक्ति परम श्रेय है। जो मेरे कन्हैया की सेवा करते हैं, मेरे कन्हैया से प्रेम करते हैं, कन्हैया का कीर्तन करते हैं, जीते जी जो कन्हैया के बन जाते हैं, वो सीधे मेरे कन्हैया के गौलोक जाते हैं और गौलोक जाकर वापस नहीं आता। बंधो, यदि तुझे मानव देह से छूटना ही है तो मेरे कन्हैया की शरण में आ। कृष्ण भक्ति परम श्रेय है, शास्त्र सारस्य शैव ही। प्रयोजनम कहने का तात्पर्य, जब एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो मेरे कन्हैया अनेक अनेक रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। यहाँ श्री सुखदेव जी की जीवन गाथा मिलती है। एक समय देवऋषि नारद जी कीर्तन करते करते चल रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भाई कन्हैया से झगड़ा हो गया है क्या? हाँ? माताओं से ज्यादा कह भी नहीं सकते, डर लगता है। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, एक माँ जी आगे आगे बैठी थी। पंडित जी बोले, माँ जी कीर्तन बोलो। माँ जी नहीं बोली। पंडित जी ने फिर कहा, माँ जी कीर्तन बोलो। 2-3 बार कहा, माँ जी खड़ी हो गई। पंडित जी क्या बात है? माँ जी कीर्तन बोलो ना। क्यों बोलूं? आपका काम है कथा करना, कथा करते रहो, मेरा काम है मौज से बैठना। पंडित जी बोले, माँ जी कीर्तन बोलो ना, देखो हम थक गए। अच्छा, अब बड़ा सुंदर उपाय है, आप मुझे बार बार डांटते हो कीर्तन बोलो कीर्तन बोलो, मैं तो थकी हुई हूँ, अब आप भी कीर्तन करते करते थक गए हो तो आप भी चुप हो जाओ, आप भी कथा बंद करो। डर भी लगता है माताओं से, लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं है, ये तो बहुत भोली है। 8 वर्ष हो गए कथा सुनते सुनते, बड़े प्रेम से गाओ, बड़ा आनंद लेकर। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव ऋषि नारद जी कीर्तन करते करते व्यास जी की कुटिया पर पहुंचे। व्यास जी बड़े उदास हैं। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप उदास हैं क्यों? तो व्यास जी के जीवन में एक घटना घटी थी। एक समय क्या हुआ, देवर्षि नारद कीर्तन करते करते चल दिए, पहुंच गए कैलाश पर। वहां जाकर देखा मां पार्वती बैठी हुई है। प्रणाम किया, मां पार्वती ने बिठाया, भोजन कराया। पूछा, पुत्र कहां से आ रहे हो? अब नारद को तो आप जानते ही हो, नारद क्या करते हैं ये भी पहचानते होंगे। हमारे ब्रज में जो ज्यादा इधर उधर की लगावे ना, वासो कहें ये पक्को नारद है। अब नारद समझ गए होंगे कि बाप बेटे को, सास बहू को, माँ बेटे को लड़ाए, वही तो नारद है। तो नारद जी ने माँ पार्वती से पूछा, मातेश्वरी आप सत्य बताना, शिव जी आपको कितना प्रेम करते हैं? पार्वती बोली, नारद शिव जी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। मतलब इतना स्नेह करते हैं, शिव जी बोले हैं ना, इतना स्नेह करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अरे और की तो बात छोड़ो, गुरु मंत्र जो गोपनीय होता है, शिव जी ने मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया। नारद जी बोले, कुछ छुपाते भी हैं क्या? माँ बोली, नहीं 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 छुपाते, मैं कैसे मानूं? अच्छा माँ जी एक बात बताओ, आपको सब कुछ बता रखा है शिव जी ने। शिव जी जो गले में मुंडों की माला डालते हैं, मुंडों की जो माला पहनते हैं, वो मुंड किसके हैं? पार्वती बोली, हाँ ये तो सच बात है, आज तक तो शिव जी ने मुझे बताया नहीं, ये मुंड किसके हैं? नारद जी बोले, अभी तो एक ही बात बताई, अभी तो बहुत कुछ छुपा रखा है। पार्वती जी तो बैठ गई, आज जानूंगी। नारद जी बोले, माँ जी जान जरूर लेना। पार्वती मैया बोली, हाँ पुत्र तूने बड़ी अच्छी बात बताई, मैं तो जानूंगी। नारद जी ने सोचा कि अभी अच्छी तरह आग नहीं लगी। कह रहे, माँ जी आप ऐसे बैठे, रूठ के बैठो। अच्छा रूठ भी जाती हूँ। और क्या करना बेटा? बल करना ये, जब तक ना बता दे तब तक भोजन की बात छोड़ो, पानी तक मत पीना। पार्वती माँ बैठ गई, ठीक है। नारद जी ने सचेत भी किया, मेरा नाम मत लेना। माँ बोली, मैं तेरा नाम क्यों लूं, तू जा। चल दिए नारद जी। शिव जी आ रहे थे, मिलन हुआ, प्रणाम किया शिव जी को नारद जी ने। शिव जी ने पूछा, कहां से आ रहे हो पुत्र? कहा, बस यही माता जी के दर्शन करके आया हूं। शिव जी तो देखते ही समझ गए, नारद गया है, घर में जरूर आग लगा के आया होगा, पर हम तो भोले हैं। शिव जी आए, आकर देखा तो मां पार्वती तो रूठी बैठी। बार बार शिव जी पूछे, उमा, सती, देवी, पार्वती, रमा, तुम्हें क्या हुआ? पार्वती मैया बोली, आप मुझे कितना प्रेम करते हो? शिव जी बोले, प्रमाण क्या दूं, सब कुछ तो मैंने आपको बता रखा है, गुरु मंत्र तक बता दिया। पार्वती मैया बोली, कुछ नहीं छुपाते? शिव जी बोले, नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बोले, हमारे ऊपर कोई कुछ भी चढ़ा दे हम प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सब्जी काम ना आए वो भी चढ़ा दे हम फिर भी वरदान दे देते हैं। हम तो इतने भोले हैं, जो भांग धतूरा कोई नहीं खाता वो भी खिला दो तो भी खुश। और इतनी जल्दी वरदान देते हैं, कोई कुछ मांग ले, अरे पान फूल पत्ते की बात छोड़ो, गंगा जल की बात छोड़ो,
कोई हमारे ऊपर चढ़ के घंटी उतारने लगे, हमें उसे भी वचन दे देते हैं। हम बहुत बोले, आज तक कुछ नहीं छुपाया। मां पार्वती बोली, अच्छा तो भगवान पहले आप ये बताइए, कुछ नहीं छुपाते तो आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है, ये क्यों छुपाया? शिव जी बोले, देवी आप उदास हो जाओगे। पार्वती मैया बोली, ले मैं क्यों उदास होंगी, बताइए किसके हैं? शिव जी ने कहा, देवी अब सत्यता जानना चाहती हो तो ये मुंड किसी और के नहीं, ये जो मुंडों की माला है, ये जितने मुंड हैं सब तेरे हैं। पार्वती मैया उदास हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव जी बोले, देवी आपने इतनी बार देह का त्यागन किया है। फिर तो पार्वती हाथ जोड़कर बैठ गई, भगवान अब कृपा करके इतना और बता दो, मैंने इतनी बार जन्म क्यों लिए, मुझे देह क्यों त्यागना पड़ा, देह का पतन क्यों हुआ, और आपने शरीर क्यों नहीं त्यागा, अब बताओ। शिव जी बोले, देवी अगर तुम पूछना ही चाहती हो तो मैंने अमर कथा सुन रखी है। मां पार्वती ने चरण पकड़ लिए, भगवान आपके चरणों में बस इतना सा निवेदन है, जो अमर कथा आपने सुन रखी है वो मुझे भी सुना दो। शिव जी बोले, क्यों अमर होना चाहती हूं? मां पार्वती बोली, भोलेनाथ आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती ही नहीं, मेरा ये शरीर अमर हो जाए उसके लिए नहीं सुनना चाहती, मेरे सुनने का भाव कुछ अलग है, मैं इसलिए अमर कथा सुनना चाहती हूं। अब मैं शरीर त्यागती हूं, इतने समय तक आपकी सेवा से दूर रहती हूं, तो मैं इसलिए अमर कथा सुनना चाहती हूं कि आपके मुख से अमर कथा सुन लूं, मैं अमर हो जाऊं, मुझे शरीर ना त्यागना पड़े। जब शरीर नहीं त्यागूंगी तो आपकी सेवा से भी दूर नहीं हो, निरंतर मुझे आपकी सेवा करनी। ब्रज गोपियों ने तो यहां तक कहा, विधना हम कन्हैया के पास दर्शन के लिए जाते हैं, तूने नेत्र दिए, मुख दिया, शरीर दिया कन्हैया की सेवा करने के लिए, सब कुछ देने के बाद तूने एक गलती कर दी, क्या? इन आंखों के ऊपर पलकें क्यों बनाई? विधना जब ये पलकें गिरती हैं तो जितनी देर तक ये पलकें गिरती हैं इतनी देर के लिए कन्हैया के दर्शन से हम दूर हो जाते हैं, पलकें नहीं देता। मां पार्वती का भी यही तो भाव है। भोलेनाथ मुझे सुना दो अमर कथा। अमर कथा के लिए बैठ गए भोलेनाथ, सचेत किया, देवी ये अमर कथा गुप्त कथा है, आज तक मैंने इस अमर कथा को प्रकट नहीं किया। ऐसा करो देवी, यहाँ जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सेवक हैं, सबको विदा कर दो, केवल तुझे अकेले सुनना है। हाँ, मां पार्वती बैठ गई, जो भी वहां सेवक थे